हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ट्यूशन। आज की क्लास में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रहा था कि सर एक बार सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए ग्रुप डी का, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल ग्रुप डी की अगर वैकेंसी की बात करें तो 32,438 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट 10th पास किए हुए हैं या फिर ITI किए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कितनी वैकेंसी है? ऑल इंडिया वैकेंसी ये है। ये टोटल रेलवे के जितने भी जोन है, 21 जोन है, सभी जोन में से मिला करके, सभी RRB में से मिला करके ये 32,438 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अगर एग्जाम पैटर्न की थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर ले, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें माय डियर, फिर सैलरी के ऊपर आएंगे। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें कि क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के ये नौकरी आपको लगेगी, और एकदम बेसिक से अगर हम बात करें क्या इसका पैटर्न है एग्जाम का, तो वो आपका जनरल साइंस, एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो ये एक जनरल साइंस हो गया 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और करेंट अफेयर्स जीके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाले हैं। कितनी कट ऑफ जाती है किस जोन वाइज, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपको कि किस तरह से ये नौकरी लगती है, कौन कौन सा एक ही एग्जाम होता है सिर्फ। हाँ, एक और बता दें कि सिर्फ एक ही एग्जाम होते हैं, CBT 1। मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता होगा, फिर भी हम इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है कि जो इसमें हम क्लास में कवर करेंगे, वो ये है कि 2025 में रेलवे एम्प्लॉय ग्रुप डी का कितनी सैलरी होती है, कितनी बनती है। और 2026 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 पे कमीशन, जो 7th पे कमीशन जो आई थी माय डियर, वो आपकी 2016 में लागू हुई थी। तो 10 साल के बाद ये होती है। तो ये अब अगला जो 8 पे कमीशन आएंगी, ये आपका आएगी 2026 में, ठीक है। तो मैंने क्यों लिखा 2026, ये आपको पता चल गया कि 2026 में आपका न्यू सैलरी, यानी कि जो ये ग्रुप डी की बच्चे फॉर्म भरे हैं ना 32,000, इसकी ज्वाइनिंग आपका 2026 में ही होगी, ठीक है। क्योंकि 2025 में आपके क्या होंगे, एग्जाम होंगे, और ज्वाइनिंग आपका 2026 में ही होंगे। तो 2026 में जब आप ज्वाइन करिएगा, उस समय आपका 8 पे कमीशन लागू हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ज्वाइन करते ही आपके सैलरी में बहुत बड़ा हाइक मिलने वाला है, ठीक है। तो जो पहले से जितना सैलरी कमा रहे हैं, मान के चलिए कोई ग्रुप डी में है, वो 4 साल से 5 साल से जॉब कर रहे हैं, और आप एकदम फ्रेश गए हैं, दोनों का सैलरी लगभग इक्वल हो जाएगा, ठीक, अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपका एक अच्छा खासा, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेगा उसी समय आपका क्या होगा, नया पे के कमीशन लागू होगा। तो नया पे कमीशन में सबका सैलरी पे डिफरेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रमोशन होने के बाद जो DA बढ़ते थे, बेसिक पे बढ़ते थे, वो सारा कुछ बदल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम रखें कि 2026 में सैलरी काफ़ी कुछ, यानी कि जो 2025 के ग्रुप डी का जो फॉर्म आए हैं, वो बच्चे भरे हैं, उसकी सैलरी काफ़ी, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे उनको बहुत, उनका तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि 2025 में रेलवे ग्रुप डी की सैलरी क्या होती है, उसी अगर हम बात करें माय डियर, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और फिर 2026 में भी देखेंगे कि जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, न्यू ज्वाइनिंग जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी क्या बनने वाली है, ठीक है। तो देखिए सैलरी की अगर बात करें माय डियर, तो बेसिक पे अभी जो आपका है 18,000 है। जब 6 पे कमीशन थी, उसमें बेसिक पे क्या था, 5,000 से लेकर के 20,000 तक, ठीक है। यानी कि 7,000 से लेकर के बेसिक पे आपका कितना हो गया, 7,000 से बेसिक पे आपके हुए हैं 18,000, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 2.5 टाइम्स ये बेसिक पे बढ़े हैं, ठीक है। उसी पे बेसिक पे डियर अलाउंस, यानी कि DA जिसको बोलते हैं, वो इनिशियली जब 2016 में जब ये लागू हुई थी, तो उसमें 2%, 4% ऐसे बढ़ते, ये हर क्वार्टरली ये 6 महीना में बेसिक पे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते अभी कितना हो गया 53%। तो अभी जो DA मिल रहा है वो आपको मिला है 9,540। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप्रॉक्स 1,500 रुपये मिलते हैं। हाउस अलाउंस 18% 3,240, ठीक है।
डियर आती है ड्रेस अलाउंसेस 5000 और अदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस नाइट ड्यूटी ये सब है, तो उसको हम ऐड नहीं किए क्योंकि कुछ पोस्ट पे मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। अगर आपका नाइट ड्यूटी लगा है तो मिलेंगे, तो ये हर मंथ का अलग अलग होगा जैसा आपको ड्यूटी लगे हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपका सैलरी बनता है वो 35,780, ये ग्रॉस सैलरी की बात करें, इसमें आपको हम इन हैंड सैलरी नहीं बात करें। 35,780 यानी कि लगभग 36,000 रुपया सैलरी आपका भी बन रहे हैं ग्रुप डी का। ग्रॉस सैलरी में बार बार बोल रहा हूँ माय डियर, ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जैसे ही 2026 आएंगे अगले साल, जैसे ही आप ज्वाइन करिएगा आपका क्या होगा, 8 पे कमीशन लागू हो जाएंगे। तो 8 पे कमीशन जैसे ही लागू होंगे तो बेसिक पे में मिनिमम अगर जो इंक्रीमेंट होंगे माय डियर ना, तो 30% इंक्रीमेंट होंगे। क्योंकि देखिए ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें लोग बोल लेंगे कि इतना 200% हाइक हो रहा है, 186% हाइक हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। और ये जो सैलरी जो बढ़ते हैं माय डियर, इसके ऊपर पूरा एक कमेटी बैठी हुई, कमेटी पूरा रिसर्च करती है, ये पता करती है कि अभी एक इंसान को जीने के लिए मिनिमम कितने खर्चे की जरूरत है। तो उसमें एक आर्टिकल्स आए थे कि टिल नाउ 2025 में अभी एक इंसान को जो खर्चा मिनिमम जो सरकारी कर्मचारी को 41,000 पर मंथ चाहिए, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखिए 2006 से 2016 के बीच में उतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, जितनी महंगाई उतनी महंगाई नहीं थी जितना 2006 से 2016 से लेकर के 2025 के बीच में। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, समझ रहे हैं ना। तो महंगाई बढ़ने के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन अगर ऐड करें तो अभी एक मिनिमम कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को जो लेवल 1 की होती है, उसको 41,000 रुपये मिनिमम चाहिए। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स एक जो रिसर्च होते हैं उसके ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं उसके बेसिस पे, रेफरेंस के बेसिस पे मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो अभी आपका बेसिक पे 18,000 है, वो मिनिमम आपका 24 से 25,000 बेसिक पे होंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। जब ये 8 पे कमीशन लागू होंगे तो मिनिमम बेसिक पे आपका कितने होंगे, 24 से 25,000 मिनिमम बेसिक पे होंगे। और बेसिक पे ऊपर उसके बाद आपको अलाउंसेस इसमें ऐड होंगे। तो ये सैलरी कम से कम आपका मिनिमम 50,000 रुपये पर मंथ जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम अगर मैं बात करें तो मैक्सिमम बेसिक पे आपका 30,000 होंगे, इससे ज़्यादा बेसिक पे आपका नहीं जा सकते हैं। मैक्सिमम बेसिक पे आपका 30,000 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और फिर अलाउंसेस ऐड करने के बाद ये आपका 55 प्लस या 60 के आसपास सैलरी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेसिक पे के, तो बेसिक पे का जो आपका 8 पे कमीशन आएंगे वो बेसिक पे 25,000 से लेकर के ये आपका 30,000 रुपये तक जाने वाले हैं बेसिक पे। और अलाउंसेस इसमें ऐड होने के बाद ये सैलरी आपका 50,000 से लेकर के 55,000 के बीच में ये जाने वाली है सैलरी पर मंथ, ठीक है। इससे ज़्यादा सैलरी हाइक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अभी फ्यूचर में, ये भविष्य के बोध में है, अभी हम ये प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। ये कोई अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं आई है, इसके ऊपर कमेटी अभी बैठी हुई है, वो अपना कमेटी काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास वो अपना कमेटी रिपोर्ट देंगे, फिर गवर्नमेंट फाइनेंस वित्त मंत्रालय उसे अप्रूव करेंगे, है ना। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, बट मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पर, एक मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन पर्पज के लिए आपको एक रफ अप्रॉक्स आइडिया हम आपके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लासेस आपके चल रहे हैं, क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के लिए हाईली रिकमेंडेड मैं आपको करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, है ना। मैं खुद एक 2019 में जो आरआरबी की वैकेंसी आई तो उससे मैं बढ़िया पोस्ट पे हूँ। मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, बस आप मेरा कंटेंट देखिए, पढ़ाई देखिए, बाकी पर्सनल जान के क्या करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में।